ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी के 15वें स्मृति दिवस पर उनके अनमोल महावाक्य संपन्नता व संपूर्णता के समीपता की निशानियाँ। उसमें पहली पॉइंट है, आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी ना, उतना मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा। कब नहीं रहेगा मनसा वाचा कर्मणा में सूक्ष्म विकार भी? जब आत्मा धीरे धीरे संपूर्ण बनती जाएगी। हमारी मनसा वाचा कर्मणा में जब विकार के अंश हमें कम दिखाई देंगे, समझना हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी संपन्नता की तरफ एक दौड़ है। उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। दूसरी पॉइंट है, मन वचन कर्म से सदा अहिंसक रहेंगे। जो संपूर्णता के नजदीक है वो आत्माएं मन वचन कर्म तीनों से कैसे रहेंगे? अहिंसक। कोई भी प्रकार की मनसा से भी हिंसा नहीं करेंगे। मनसा से हिंसा माना इसका बुरा हो जाए, हाँ, इसको भी हम दिखा देंगे, ये सब क्या है? मनसा हिंसा है। वो भी उन आत्माओं में नहीं होगी। कभी किसी को न दुख देंगे न दुख लेंगे। देंगे भी नहीं और लेंगे भी नहीं। लेंगे कैसे? कोई गलत कर्म कर दिया सामने वाले के आगे, उसने फिर क्या किया? कुछ कहा आपको, आपने मन में क्या ले लिया? दुख। अगर श्रेष्ठ कर्म होता तो ये नौबत आती ही नहीं। इसीलिए ऐसी आत्माएं न दुख देती हैं न दुख लेती हैं। जब दुख देना और दुख लेना समाप्त हो जाता है संपूर्ण रीति से, तब संपूर्णता समीप आती है। तब समझना हम संपूर्णता के समीप है। जो संपूर्णता के समीप होगा वह बेहद का वैरागी होगा। उसको हद की कोई चीज में ये प्रेम अनुराग नहीं होगा। वो सभी बातों से क्या होगा? वैरागी। उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा। किसी भी चीज वस्तु वैभव व्यक्ति किसी में भी उसका क्या नहीं होगा? लगाव नहीं होगा। सबसे ममत्व टूट जाएगा। वह सबके बीच में रहते भी न्यारा और प्यारा रहेगा। जैसे आप लोग घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहते हैं ना, पवित्र। पहला हमारा अभ्यास ही है कमल फूल समान रहना। तो कमल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होती हैं। भले कमल की स्थिति डाउन हो जाए फिर भी वो जो पंखुड़ियाँ होती हैं ना, वो चिपकी ही हुई रहती है, अलग नहीं होती है उससे। तो घर गृहस्थ में रह के पहले आपको क्या करना है? ऐसे कमल फूल समान जीना है। फिर धीरे धीरे जब जब समीपता आती जाएगी ना, तो हम धीरे धीरे गुलाब बनते जाएंगे। और गुलाब का किसी से मोह नहीं होता है, वो न्यारा और प्यारा रहता है। देखा ना, गुलाब की पंखुड़ियाँ क्या होती है? खर जाती है। तो उसका कोई भी संबंध से बीच में रहते हुए भी, घर गृहस्थ में रहना है, कोई छोड़ना नहीं है, पर बीच में रहते स्थिति ऐसी बन जाएगी जो न्यारे भी रहेंगे और प्यारे भी रहेंगे। उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्व सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। कितनी भी पुरानी वस्तु है, तत्व है, वो भी उन्हों को आकर्षित नहीं करेंगे। वह सदा एक बाप की ही आकर्षण में रहेगा।
बुद्धि में एक बाप की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति होगी। उसकी बुद्धि में कौन याद आएगा? एक बाबा बस, और कोई उसको याद नहीं आएगा। इतनी उसकी क्या होगी? एकाग्र वृत्ति। वह खुद से भी संतुष्ट होगा, औरों को भी संतुष्ट करेगा। उसका पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सिर्फ ज्ञान, सिर्फ योग, सिर्फ धारणा, सिर्फ सेवा नहीं, चारों सब्जेक्ट पर क्या होगा? संपूर्ण अटेंशन होगा। उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी। जो भी दृश्य देखेंगे कैसे देखेंगे? साक्षीपन में। सदा साथी का अनुभव होगा, और बाबा हर हमेश उसका क्या बनता रहेगा? साथी। देह अभिमान की बुद्धि से अथवा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा। उसकी पुरानी चाल चलन नहीं होगी। देह अभिमान के वश किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। उसकी दृष्टि वृत्ति क्या होगी? रूहानियत, अलौकिकता। ये जो भी दिव्य गुण आज हम सुना रहे हैं वो दादी के अंदर विद्यमान थे। ऐसे थे ही हमारे परम आदरणीय दादी जी। हमें भी संपन्न बनना है तो ऐसे बनना पड़ेगा। प्योरिटी में फुल होगा। प्योरिटी में भी वो क्या होगा? फुल। प्योरिटी माना पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वो तो दुनिया में कई रहते हैं ब्रह्मचारी, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्माचारी होगा। ब्रह्मा बाबा ने जिस रीति से आचरण किया उसी रीति से उसका क्या होगा? आचरण होगा। किसी में भी उसकी आंख नहीं डूबेगी, क्योंकि उसे नशा रहता है हम किसकी संतान है। जैसे आज भी बाबा ने नशा दिलाया, मैं कौन? वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह, और मेरा भाग्य विधाता भगवान किसका हो गया? स्वयं अपना हो गया। ये नशा चढ़ गया ना आज। तो ऐसा नशा, हम किसकी संतान है, तो हमारी आंख कभी भी किसी में भी नहीं डूबेगी। और वैसे भी जब हम सर्व संबंध परमात्मा से जुड़ा लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा किसी में भी आंख नहीं डूबता है कि ये मदद करेगा, वो करेगा। क्या अंदर आएगा? बाबा करेगा। भले निमित्त कोई भी बन के कर लेगा, पर हमारा वो जो लगाव है वो व्यक्ति में नहीं जाएगा, उसके प्रभावित नहीं हो पाएंगे। हम न्यारे और प्यारे रहेंगे। भले काम व्यक्ति ही करेगा, पर हमें क्या महसूस होगा? बाबा ने करवाया, ये अंदर से महसूसता होगी। वह किसी का भी अवगुण चित्त पर नहीं रखेगा। अवगुण है बता देगा, उसको सुधारने के लिए युक्तियां भी बताएगा, पर चित्त पर नहीं रखेगा। वह किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा। पुरानी चाल, पुराने संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। वह सदैव स्वचिंतन में रहेगा, खुद के ही चिंतन में रहेगा। पर चिंतन से मुक्त खुद के ही चिंतन में रहेगा। जैसे साकार बाबा ने सदैव अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहा, जितना महान उतना निर्माण होकर रहा। निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी।
वैसे सदैव अपने को सेवाधारी समझना, यह भी संपूर्णता की निशानी है। वह अपने को सदैव निमित्त समझेगा, महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर, क्योंकि सेवा करते हैं तो महिमा जरूर होगी, पर वो दिल से अंदर से बाबा का शुक्रिया करता रहेगा। बाबा थैंक्स, आपने हमें निमित्त बनाया। खुद अंदर वो महिमा स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर, क्योंकि सेवा की है, तो महिमा तो जरूर होगी ना। लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा। वह महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा से घबराएगा भी नहीं। कोई महिमा भी करेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा तो कोई निंदा भी करेगा, पर वह महिमा में खुश नहीं होगा, निंदा में घबराएगा नहीं। दोनों में उसकी स्थिति कैसी होगी? एक समान। दोनों में स्थिति समान होगी। वही कहा, बस सबका संबंध एक बाबा से ही जुड़ाएगा, अपने आप में ही सीमित नहीं रखेगा। वो सबका संबंध कहाँ जुड़ाएगा? बाबा से जुड़ाएगा। उसके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे। क्या निकलेगा? स्नेह के बोल। बाबा से बुद्धि योग जुड़ाता रहेगा। आप अपने घर वालों को कहो मुरली सुन लो टीवी में, किससे जुड़ाते हैं आप? टीवी से। पर उसको बोलो क्लास में आओ, किससे जुड़ाते हैं? बाबा से। अंतर होता है ना दोनों में। आप खुद कितना भी मुरली सुना दो, वो आप में उसको सीमित कर देते हैं, बाबा तक नहीं पहुंचने देते हैं। बाबा के घर आएगा, बाबा की पालना लेगा, तब उसका मन बुद्धि थोड़ा भी किस में जाएगा? बाबा में। नहीं तो अंत समय में क्या कहेगा? क्या कहेगा? ये है ना, बैठे है ना, चिंता नहीं है। वो आपके ऊपर ही अटेंशन रखेगा। फिर उसको बाबा बहने क्या है, पालना क्या है, कुछ भी अनुभूति उसको नहीं होगी। तो आपने क्या किया? ऐसी आत्माओं को अपने आप में सीमित रखा। पर जब अंत समय आएगा, जब वो बैठेंगी ना ट्रिब्यूनल, तब वही लोग आपको क्या कहेंगे? आपके कारण हम बाबा के पास नहीं जा सके। तब वो बोझ वो आत्मा को बहुत भारी करेगा और उसी के कारण वो बोझिल आत्मा सजा भोगेगी। इसीलिए कभी भी अपने ही तक सीमित नहीं रखो, उसको बाबा के घर ले आओ, तब वो बाबा बाबा करेगा, बाबा की पालना लेगा। भले आप कितने भी होशियार हो, कितना भी कुछ हो, फिर भी उसको कहाँ ले आना है? बाबा के पास। वह बाबा से क्या कराएगा? संबंध जुड़वाएगा। प्यारे बाबा ने हमें अपनी प्यारे से प्यारी दिव्य बुद्धि की सौगात दी है, जो किसी के पास नहीं। आज हमारे पास बाबा ने क्या दी है? दिव्य बुद्धि। इसीलिए तो हमने बाबा को पहचाना है, भगवान को पहचाना है। वो लोगों ने पहचाना नहीं है, उनके पास दिव्य बुद्धि नहीं है। फिर पहचान के बाबा को अपना बनाकर वो जो कहे उस अनुसार करना, उसमें सबकी दिव्य बुद्धि कैसी है? नंबरवार है। उसमें सभी नंबरवार हैं। तो उस सौगात को संभाल कर रखेगा। किसको? दिव्य बुद्धि को, जो बाबा ने हमें सौगात दी है। ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। ज्ञान नेत्र खुला होने के कारण सदैव समर्थ संकल्प चलेंगे। यह भी संपूर्णता की निशानी है। उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। कोई भी कर्म श्रीमत के विरुद्ध या श्रीमत के विपरीत नहीं होगा। उसका हर एक कर्म बाबा की श्रीमत के आधार पर होगा। श्रीमत में कभी मन मत मिक्स नहीं करेगा। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहे। उसकी बुद्धि दिव्य है तो हर कर्म भी
उसका दिव्य होगा। यह भी संपूर्णता की निशानी है। वह आज्ञाकारी वफादार होगा। एक बल एक भरोसा, सर्व संबंध उसके एक से ही होंगे, किसी तरफ भी झुकाव नहीं। ऐसा लगाव झुकाव से वो कैसा होगा? मुक्त होगा। उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी, कुछ नया नहीं है। कल पहले भी किया था, कुछ नया नहीं है, इसीलिए उनको भारी महसूस नहीं होगा। करेंगे, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, दिया है क्या पता, क्योंकि कल पहले भी किया है, इसीलिए नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। 5000 साल पहले भी हमने ही किया था और हमें ही करना है। 5000 वर्ष की बात ऐसे अनुभव होगी जैसे यह तो कल की बात है। अच्छा, ओम शांति।